Good morning, students. As you know that our first chapter is going on history, class 7th. Okay. Yesterday I told you about that what is medieval history. Okay, and what is the time period. As you know, we are reading the chapter first, tracing changes through 1,000 years. Okay. तो कल मैंने आपको ये समझाया था कि जो मिडीवियल हिस्ट्री है उसमें हम क्या क्या चेंजेस देखेंगे, ठीक है। और सिर्फ मैंने आपको मिडीवियल का इंट्रो दिया था, ठीक है। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि जो चेंजिंग टर्मिनोलॉजी है वो कैसे है, वो कैसे हम इसको कह सकते हैं कि इसमें कुछ चेंज हुए थे, वो क्या क्या चेंजेस हमें इसमें देखने के मिलेंगे, ठीक है ना। और मैंने आपको ये भी बताया था कि 8th से लेके 18th सेंचुरी तक ये पीरियड चला था। ओके, चलिए और आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि जो चेंजिंग टर्मिनोलॉजी है, मैंने आपको बताया था कि मैंने एक फ्लो चार्ट्स बनाया है, वो है चेंजिंग टर्मिनोलॉजी, जिसके अंदर हम आगे चल के सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें जो सोर्सेज थे वो 2 टाइप से हैं, एक तो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और सेकंड है लिटरेरी सोर्सेज। ओके, जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है यानी कि जो पुरातत्व सोर्सेज हैं वो हमें किससे पता चलते हैं, वो हमें पता चलते हैं इंस्क्रिप्शंस, मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर। और जो हमारे लिटरेरी सोर्सेज हैं उसके अंदर क्या आता है, कोर्ट क्रॉनिकल्स, बायोग्राफीज़ एंड ऑटोबायोग्राफीज़, ट्रेवल्यूग्स, रीजनल्स एंड रिलीजियस लिटरेचर एंड कैलीग्राफी। ओके, तो आज मैं आपको चेंजिंग टर्मिनोलॉजी बताती हूँ कि जो ये चेंजिंग है वो क्या है, इसमें इस चैप्टर में क्या चेंजिंग हम जो वो है वो पढ़ेंगे, वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। चलिए तो लेट्स स्टार्ट। ये मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं चेंजिंग टर्मिनोलॉजी। तो इसमें जो चेंजिंग है, देखिए आप सबको पता है कि जो इंडिया है, इंडिया वाज नोन बाय डिफरेंट नेम्स ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड्स। हर एक पीरियड्स में डिफरेंट नेम्स से इंडिया को बोला गया था, जिसमें से कौन से हैं, जम्बू द्वीपा, ठीक है, आर्यवर्त एंड भारतवर्ष। ये 3 नेम थे जो अर्लीस्ट कंट्री को गिवन थे, ठीक है। विद द कमिंग ऑफ इन्वेडर्स, फिर जब इन्वेडर्स आए तो वो इन्वेडर्स जो थे वो थे सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया थे, जिन्होंने हमारी इंडिया को क्या नेम दिया, हिंद नेम दिया, ठीक है। और वो क्यों दिया था, इट वाज बिकॉज ऑफ द रिवर सिंधु, रिवर सिंधु की वजह से उन्होंने हिंद नेम दिया था। और ऐसा क्यों कि सिंधु को उन्होंने हिंद नेम दिया था, क्योंकि द संस्कृत वर्ड सिंधु वाज प्रोनाउंस हिंदू। जो संस्कृत वर्ड सिंधु है वो प्रोनाउंस होता था हिंदू इन पर्शियन में, पर्शियन लैंग्वेज में जब प्रोनाउंस करते थे तो जो सिंधु है वो कैसे प्रोनाउंस होता था, हिंदू। तो उन्होंने क्या नाम दिया इसको, इंडिया को हिंद नाम दिया, ठीक है। इन द 13th सेंचुरी, ठीक है, 13th सेंचुरी में फिर हिंदुस्तान डेनोटेड एरियाज अराउंड ऑन बियोज द इंदूज रिवर। फिर ये बोला गया कि जो इंदूज रिवर के आसपास का जो एरिया है, ठीक है, जो एरिया है इंदुस रिवर्स के आसपास का, उसे क्या बोला जाएगा, इंडिया, हिंदुस्तान बोला जाएगा, ठीक है। अब देखिए पहले क्या हुआ, जब हमारी पुरानी जो लोग थे उसमें क्या था कि जैसे कि मैंने अभी बताया हिंदुस्तान, जैसे ही मैं हिंदुस्तान नेम बोलती हूँ तो हम सभी जानते हैं कि वो भारत है, हमारे भारत को हिंदुस्तान बोलते हैं। लेकिन ये चेंज मैं आपको अभी बताना चाहती हूँ कि जो हिंदुस्तान नेम था पहले क्या था, जो पहले हिस्टोरियंस जो थे, कब, 18th सेंचुरी से पहले, यानी कि अर्लीस्ट जो हिस्ट्री जो हमने पढ़ी थी, एंशिएंट जो हिस्ट्री में, उसमें क्या था, हिंदुस्तान को नेम दिया था सिर्फ दिल्ली और उसके आसपास के एरिया को, ठीक है। फिर क्या हुआ, जो मुगल, जो सुल्तान जो लोग थे, जो दिल्ली सल्तनत थी, जो सुल्तान थी, तो वो क्या हुआ, वो एरिया वो आगे आगे दिल्ली के आसपास के और एरिया को जीतते गए और वो सल्तनत बड़ी होती गई। तो जैसे वो सल्तनत बड़ी होती गई तो हिंदुस्तान, सबने कहा कि हिंदुस्तान और बड़ा होता जा रहा है, फैलता जा रहा है, ठीक है ना। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, हिंदुस्तान हमारा पूरा जो इंडिया का जो एक मैप है उसे वो हिंदुस्तान अब हम कहने लगे। तो ये था कि पहले हिंदुस्तान नेम सिर्फ उसी जगह को दिया हुआ था जहाँ पर जो सुल्तान, मैंने आपको कल बताया था कि कल के मैंने आपको नोट्स में बताया था कि सुल्तान से लेके मुगल्स तक का ये टाइम पीरियड था। तो सुल्तान जब पहले थे, जब मिडिवल पीरियड स्टार्ट हुआ था तो सुल्तान से हुआ था। तो उससे पहले क्या बोला जाता था कि जो दिल्ली में, आपको पता है कि दिल्ली में सुल्तान थे,
तो दिल्ली और उस आसपास के एरिया को, जैसे कि हरियाणा ले लिया, पंजाब ले लिया हमने, ठीक है, इतने एरिया को हिंदुस्तान बोला जाता था। लेकिन धीरे धीरे वो क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, एक्सटेंड हो गया। अच्छा, तो हिंदू जो है वो पर्शियन लैंग्वेज से आया 13th सेंचुरी में, जिसे इंदूज़ बोला गया। उसके बाद क्या हुआ, बाबर आए। बाबर, डू यू नो हु इज़ बाबर? बाबर वाज द ग्रैंडफादर ऑफ अकबर, यानी कि अकबर जो थे वो हुमायूं के बेटे थे, और हुमायूं जो थे वो बाबर के बेटे थे। बाबर वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पर, ठीक है। तो बाबर ने क्या किया, जो उन्होंने हिंदुस्तान जो टर्म है वो किससे यूज़ किया, ज्योग्राफी एंड नेचुरल वेजिटेशन के लिए, ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट। उसके बाद द वर्ड हिंदू टर्न टू इंडे इन फ्रेंच, ये देखिए इंडे यानी कि हिंदू जो है उसे इंडे बोला गया फ्रेंच के थ्रू 19th सेंचुरी में, जब ब्रिटिश राज था, ठीक है। द वर्ड इंडिया वॉज यूज इन इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया, फिर इंग्लिश लैंग्वेज में इंडे को इंडिया बोला गया, ठीक है। और संस्कृत लैंग्वेज में भारत बोला गया, जो संस्कृत जो लिटरेचर है उसमें इंडिया को भारत बोला गया। और जो फिर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूज्ड बोथ थिंग्स, बोथ नेम, भारत एज वेल एज इंडिया, ठीक है। तो ये तो था कि हमारा जो इंडिया है, जो भारत है, उसका नाम इंडिया कैसे। एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो ये जो इंडिया जो नेम है वो इंदूज़ रिवर से आया है, ठीक है ना, जिसे आर्यन वर्शिप करते थे एज द सिंधु। वो जो आर्यन जो थे वो इंदूज़ रिवर को सिंधु रिवर बोला करते थे, इसलिए तो यहाँ पर बोला है उन्होंने सिंधु रिवर को हिंद नाम निकाला, क्योंकि इंदूज़ रिवर से इंडे नाम निकाला था, ठीक है। चलिए, अब जो मिडिवल जो टाइम था उसमें लॉट्स ऑफ चेंज हुए थे, बहुत सारे चेंज हुए थे। क्यों? क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजीज़ केम अलोंग द पीपल, क्योंकि जो लोग आए थे इंडिया में वो न्यू टेक्नोलॉजी लेके आए थे। जैसे कि मैंने देखिए आपको कल ये बताया था कि 15th सेंचुरी में क्या था, यूरोपियन ट्रेडर्स आए थे, ठीक है। तो वो यूरोपियन ट्रेडर्स आए थे, उन्होंने ट्रेडिंग किया था यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से जब न्यू टेक्नोलॉजीज़ जब आई तो नए नए लोग भी आए। जैसे कि पर्शियन व्हील आया, हमारे मिडीवल पीरियड में पर्शियन व्हील आया, जो किसके लिए यूज़ हुआ, इरिगेशन के लिए, ठीक है। स्पिनिंग व्हील आया, जो किस लिए यूज़ हुआ, वीविंग के लिए। और उस टाइम पे कुछ न्यू फूड्स एंड बेवरेज भी आए थे। वो न्यू फूड्स और बेवरेज कौन से थे, पटैटोज़, ये फूड्स के अंदर आएगा, पटैटोज़, कॉर्न, चिली, ठीक है। और बेवरेज कौन कौन से थे, वो थे टी एंड कॉफ़ी, यानी कि कुछ खाद्य पदार्थ और कुछ पेय पदार्थ भी आए थे। अब देखिए कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे उन्होंने कंट्रीज़ में आना स्टार्ट कर दिया था और वो ट्रेडिंग करने लगे थे। लेकिन जब वो लोग आए थे तो वो अपने साथ अपना रिलीजन, अपने कल्चर एंड ट्रेडिशन भी लेके आए, और स्लोली इंडिया बिकम अ लॉन्ग ऑफ इंटीग्रेटेड कल्चर, एकीकृत कल्चर बन गया। यहाँ मीन्स ये है कि जब इंडिया में बहुत सारे लोग तो पहले से रहते थे, लेकिन यूरोपियन कुछ आए तो उन जो पहले से लोग रहते थे उनका कल्चर और ट्रेडिंग, ठीक है, ट्रेडिशन, और जब यूरोपियन आ गए तो उनका कल्चर एंड ट्रेडिशन, तो ये एक एकीकृत कल्चर बन गया, एक इंटीग्रेटेड कल्चर बन गया, ठीक है। जब नए लोग आए तो अपने साथ साथ वो न्यू लैंग्वेज भी लेकर आए। तो जब वो न्यू लैंग्वेज, जब नए लोग आए तो उनकी लैंग्वेज भी आई साथ में अलग से, तो वो लैंग्वेज भी इंटीग्रेटेड लैंग्वेज हो गई, ठीक है। और वो डिफरेंट रीजन में डिफरेंट तरीके से यूज़ होने लगी, ठीक है। और फिर बहुत सारा टाइम बीत गया, ठीक है। उसके बाद न्यू रिलीजियस लाइक इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, ये देखिए, न्यू रिलीजियंस लाइक इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी केम टू इंडिया। फिर क्रिश्चियंस एंड इस्लाम लोग भी आए, ठीक है। दीज वर एक्सेप्टेड एंड गिवन इक्वल राइट्स, जब ये आए तो इंडिया में इनको भी एक्सेप्ट किया गया और इन्हें वही पूरे अधिकार दिए गए जो यहाँ के लोगों को दिए जाते थे, ठीक है। फिर द मुस्लिम्स डायनेस्टीज, पर्टिकुलरली द मुगल्स, प्रोवाइडेड मैनी centuries of political stability to the country. This led to an increase in trade and rapid growth of towns and cities. और जब इन्हें पूरी तरह से मुगल्स के हाथ में ही पावर थी तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर ग्रोथ हुई, इंडिया में ग्रोथ हुई, टाउन्स एंड सिटीज़। उसके बाद क्या हुआ,
जब सबको इक्वल राइट्स मिलने लगे और सारे लोग डिफरेंट मतलब अलग अलग तरह के लोग यहाँ पर रहने लगे आए, तो फिर यहाँ पर क्या हुआ, कास्ट सिस्टम हुआ। ठीक है, जैसे कि जब यहाँ पर लोग अलग अलग उसके ट्रेडिशन के लोग आने लगे, अलग अलग कल्चर के लोग आने लगे, फिर जब इंडिया का मिडिवल पीरियड जब फिनिश होने वाला था, जब एंड चल रहा था, तो यहाँ पर क्या राइज हुआ, यहाँ पर राइज हुआ कास्ट सिस्टम। ठीक है, कास्ट सिस्टम राइज हुआ एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो यहाँ पर क्या सबसे ज़्यादा फिर होने लगा, जातीज और सबकास्ट। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन देयर ऑक्यूपेशन, उनके ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग जातीज और सबकास्ट शुरू हो गई। ठीक है, एंड द स्टेटस ऑफ द सेम जातीज कुड वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन। कास्ट सिस्टम आल्सो बिकेम रिगिड बाय द एंड ऑफ द मिडिवल पीरियड। पीपल वे डिवाइडेड इनटू जातीज और सबकास्ट। तो पीपल जो थे वो डिवाइड कैसे हो गए, जातीज और सबकास्ट। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन देयर ऑक्यूपेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का चेंजिंग एंड टर्मिनोलॉजी। चेंजिंग टर्मिनोलॉजी मतलब जो चेंजिंग जो शब्दावली थी वो मिडिल पीरियड में कैसे आई, तो ये सब मैंने आपको अब बताया है, चेंजिंग टर्मिनोलॉजी। एंड टुमारो वी विल रीड अबाउट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, आई विल ट्राई टू फिनिश दिस चैप्टर बट लेट्स सी। ठीक है, आपके नोट्स किस टाइप से मैं प्रिपेयर करती हूँ, कितना टाइम उनमें लगता है। तो ये था आपका चेंजिंग terminology. Tomorrow we will read about sources of history. Okay, students? Okay, bye. Have a nice day.